ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे झारखंड की। तो झारखंड में इन दिनों आजसू पूरी तरह से सक्रिय हो गई, एक के बाद एक अलग अलग जगहों पर, कभी हजारीबाग, कभी संथाल, कभी पाकुड़, कभी पलामू, हर जगह कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन काफी तेजी के साथ किया जा रहा है। इस बार पलामू में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया और वहां अच्छी खासी भीड़ जुटी आजसू के कार्यक्रम में। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो वहां मौजूद थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे। हाँ, इस मौके पर उन्होंने क्या कुछ कहा है ये सुनाते हैं हम आपको। प्रमंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन था जहां सभी मंडल के, इस प्रमंडल के सभी कार्यकर्ता जो पदाधिकारी हैं उनका एक समावेश, एक जुटान था। और आज जो है उनके जोश से आज पलामू में फिर से नई ऊर्जा, नई शक्ति के साथ कार्यकर्ता आगे बढ़े। मैंने इनको पलामू के राजनीतिक दायित्व का बोध कराया और राजनीतिक दायित्व के आधार पर यहाँ के उदासीन जनता के बीच में पुनर्विश्वास स्थापित करने की पहल करने का आग्रह किया है। हमने राज्य सरकार के पूरी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। तो नजदीक से पलामू को देखा है, मैंने गांव गुरवा और वहाँ के हालात को देखा है। मैंने आज भी स्वीकार किया कि काफी मेहनत करने की आवश्यकता है। दायित्व वाले लोगों को ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। सरकारी पदाधिकारियों को गांव चौखट तक पहुंचाने का सरकार को जोर देना पड़ेगा। अभी हम लोग का प्रमंडल कार्यकर्ता सम्मेलन था और इसमें इनका आज आगमन हुआ है और आज का आगमन जो है पूरे पलामू प्रमंडल में चुनावी आगाज का जो है आज उन्होंने आगाज किया है। और पलामू प्रमंडल के एक विधानसभा में उन लोगों का संगठन मजबूत है। पलामू प्रमंडल में लड़ेंगे, इसलिए आज का ये कार्यक्रम प्रमंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन था। तो यूं तो प्रमंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन था, लेकिन इस बहाने कहीं न कहीं आजसू खुद को मजबूत करने की कवायद में लगातार जुटी हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी शाहनवाज जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। शाहनवाज, एक तरफ बीजेपी में बाबूलाल मरांडी ने नए प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाली है, वहीं दूसरी तरफ आजसू ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वो एनडीए फोल्डर में है, इसे लेकर बैठक में भी शामिल हो चुके हैं। और अब सुदेश महतो आजसू सुप्रीमो अपनी ताकत बढ़ाने में लगे हुए हैं। हर जगह कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, क्या कुछ मायने हैं इसके? बिल्कुल, पलामू से पहले देखिए दो बड़े कार्यक्रम हुए हैं आजसू के। इससे पहले हजारीबाग और उससे पहले पाकुड़ में, और उसी बीच में नामकुम यानी रांची में भी एक कार्यक्रम हुआ है। इन तमाम कार्यक्रमों पर आप नज़र डालें और सुदेश महतो के बयानों पर अगर आप थोड़ा गौर व फिक्र करें तो आपको समझ में आएगा कि सुदेश महतो किस तेज़ी के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि आजसू इस बात को कहीं न कहीं मान चुकी है, बीजेपी भी मान चुकी है कि दोनों इंटैक्ट होकर के 2024 का चुनाव लड़ेंगे। इवन कि डुमरी का बाय इलेक्शन भी इसी तरह से लड़ा जाएगा। यही वजह है कि आजसू जो है वो डुमरी को लेकर भी बेहद अग्रेसिव ढंग से काम कर रहा है, क्योंकि उसको रामगढ़ में जिस तरह से जीत मिली है उससे खास करके आजसू के कहीं कहीं हौसले बुलंद है और ओवरऑल एनडीए के हौसले बुलंद हुए हैं। अब चूंकि एक के बाद एक परमंडलवार या यूँ कहेंगे लोकसभा क्षेत्र वाइज जो आजसू के कार्यक्रम हो रहे हैं, उसका साफ इरादा ये है कि 2019 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में आजसू को मात्र एक सीट से संतुष्ट होना पड़ा था, गिरिडीह सीट पर। उससे उनके प्रत्याशी की जीत भी हुई थी सीपी चौधरी की। इस बार कहीं न कहीं आजसू अपने आप को और बेहतर तरीके से पेश करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि सीटों को लेकर अभी कोई बातचीत का दौर जाहिरी तौर पर शुरू नहीं हुआ है। इंटरनल आप कह सकते हैं कि बातचीत ज़रूर हो रही होगी, लेकिन उससे पहले आजसू ये बताना चाहती है कि हमारे पास सिर्फ एक गिरिडीह का ही विकल्प नहीं है। अगर गिरिडीह सीट उनके हाथ से जाती भी है तो वो कहीं न कहीं राजमहल सीट को लेकर के कहीं न कहीं पार्टी जो है आत्ममंथन कर रही है। और इसी तरह से हजारीबाग लोकसभा सीट हो या फिर पलामू को लेकर के पार्टी कहीं न कहीं ये बताने की कोशिश कर रही है कि हम कई स्थानों पर, कई लोकसभा सीटों पर मजबूत है, वहाँ हमारा पार्टी संगठन सक्रिय है। और ये कहीं न कहीं बीजेपी को मौका दे सकता है कि आप बताइए कौन सी सीट में आप हमें देने के लिए राजी हैं। सिर्फ बात गिरिडीह सीट को लेकर नहीं होगी, लेकिन जाहिर सी बात है चूंकि अंडरस्टैंडिंग पहले से बन चुकी है, लिहाजा इसमें क्लैश की बहुत कम चांसेस है, जो 2019 में देखने को मिला था और जिसकी वजह से दोनों पार्टियों को ज़बरदस्त नुकसान होना पड़ा और दोनों पार्टियों को कहीं न कहीं सत्ता से दूर होना पड़ा। लिहाजा उस सबक को, उस इबरत को दोनों पार्टियों ने सीखा है, समझा है। यही वजह है कि दोनों ही पार्टियां, आप चाहे बाबूलाल के नेतृत्व में बीजेपी की हो या सुदेश के नेतृत्व में आजसू की हो, दोनों ही पार्टियां कहीं न कहीं पूरी तरीके से चुनावी मोड में नजर आ रही हैं। और बाबूलाल मरांडी के आने के बाद जिस तरह से
बीजेपी के जो अंदरूनी जो उनका तबका है, खासकर एसटी जो मोर्चा है वो बेहद एग्रेसिव हुआ है और उसकी जो क्रियाशीलता है वो बढ़ी है। और कहीं ना कहीं ये वजह है कि अब आजसू को भी ये लगने लगा है कि हमें भी अपने पार्टी संगठन को और मजबूत करने की ज़रूरत है। यही वजह है कि आए दिन किसी न किसी पार्टी से आप देखेंगे कि आजसू में लोग शामिल हो रहे हैं। जी हाँ शाहनवाज, अगर देखा जाए लोकसभा में झारखंड की सीटों का समीकरण तो बीजेपी ने यहाँ चाईबासा और राजमहल ये दोनों सीटें लूज की थी। चाईबासा में अमित शाह खुद दौरा कर चुके हैं, वहां के समीकरण क्या कुछ होंगे इसका इंतजार हर किसी को है कि अब वो क्या सोच कर रखे हैं वहां। लेकिन अगर देखा जाए तो राजमहल भी पिछले 2 बार से बीजेपी जीत नहीं पाई है, तो लगता है कि बीजेपी की यह रणनीति होगी कि आजसू को वहां आगे किया जाए ताकि अब आजसू वो सीट निकाल कर दे सके। बिल्कुल आपने सही कहा है। देखिए, अब राजनीति में कुछ भी आपको कंफर्म होकर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि गुंजाइश हमेशा बनी रहती है, बार्गेनिंग की गुंजाइश हमेशा रहती है। और जाहिर सी बात, मैंने जैसा कहा कि 2019 में दोनों ही पार्टियों को ज़बरदस्त नुकसान उठाना पड़ा है, लिहाजा इस बार दोनों ही पार्टियां, चाहे आजसू हो या बीजेपी हो, कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे उनको राजनीतिक तौर पर, सीटों के तौर पर, वोटों के तौर पर किसी तरह का नुकसान हो। यही वजह आप देखेंगे कि जब से 2019 के बाद से किसी तरह की कोई तलखी आप दोनों पार्टियों के बीच आपको नजर नहीं आएगी। अंडरस्टैंडिंग जबरदस्त दिखती है, अंडरस्टैंडिंग इस लहजे तक है, इस स्तर पर है कि कोई भी पार्टी, दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को कहीं ना कहीं एक दूसरे को इनकरेज करने में लगी हुई हैं, कहीं ना कहीं प्रमोट करने में लगी हुई हैं। आपने देखा होगा कि जब जेपी नड्डा साहब आए तो गिरिडीह में आए, उनका कार्यक्रम हुआ, लेकिन आजसू की तरफ से कोई भी ऐसी बयानबाजी नहीं हुई जिससे ये लगे कि आजसू को कहीं ना कहीं थोड़ी से अनकंफर्टेबल सिचुएशन फेस करना हुआ हो। आजसू जानती है कि पार्टी संगठन को, सभी को, दोनों ही पार्टियों को मजबूत करना है, चाहे गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र हो या दूसरे लोकसभा क्षेत्र हो। यही वजह है कि इस अंडरस्टैंडिंग के साथ दोनों पार्टियां आगे बढ़ रही हैं और जाहिर सी बात है इसका फायदा दोनों ही पार्टियों को होगा। और पहला जो फायदा है, आपने जो रामगढ़ का बाई इलेक्शन हुआ, उपचुनाव हुआ, वहां पर देखा होगा। और यही वजह है कि डुमरी के इस बाई इलेक्शन में कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के हौसले बुलंद है और इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर लड़ी जाएगी तो जाहिर सी बात है यूपीए के लिए जबरदस्त आप चुनौती कह सकते हैं। जी चलिए शाहनवाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात यह होगी कि क्या आजसू और बीजेपी आपस में एक रणनीति के तहत अपनी अपनी सीटों पर उन्हें चिन्हित कर रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं और उसी के तहत सुदेश महतो लगातार दौरे कर रहे हैं, या फिर क्या कुछ वजह है, इसके लिए हमें भी थोड़ा इंतजार करना होगा। मगर फिलहाल हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।